के बारे में। तो सिंटैक्स जैसे मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज, पाइथन इज़ अ लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम डिवाइस से बात करें, मशीन से बात करें, उससे कुछ स्पेसिफिक टास्क, जैसे मी आता तुमच्याशी बोलतोय, सो आय एम स्विचिंग बिटवीन द लँग्वेज. मी कधी कधी मराठीत बोलतोय है ना, इंग्लिशमध्ये बोलतोय, मी हिंदीत पण बोलत आहे ना. बट ठीक आहे, चलो मी बोलतोय, बट त्यामध्ये जर आपण ग्रॅमॅटिकली समजलं तर मी एक पर्टिक्युलर आय एम युझिंग सम फ्रेजेस है ना, नॉट फ्रेजेस बट एक पर्टिक्युलर रूल सेटने मी बोलतोय. असं मी बोलतोय का, बोलतोय मी तुमच्यासोबत पायथन तुम्ही करा, असं उलटं वगैरे काही बोलतोय का, नाही. दॅट इज अ प्रॉपर वे, ठीक आहे, ऑफ रायटिंग ऑर ऑफ स्पीकिंग. तसंच पायथनमध्ये दॅर इज अ प्रॉपर रूल्स ऑफ रायटिंग पर्टिक्युलर थिंग्स. ठीक आहे, दोज रूल्स आर द सिंटॅक्स. ठीक आहे. आणि प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या फंक्शनसाठी, नॉट फंक्शन्स, प्रत्येक वेगळे कंडिशन स्टेटमेंट झालं, ठीक आहे, छोट्या छोट्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग झालं, लूप्स झालं, ठीक आहे. तर प्रत्येकासाठी एक पर्टिक्युलर सिंटॅक्स असतो. तर पायथनचा सिंटॅक्स जर आपण बघायला गेलो तर पायथनचा सिंटॅक्स इज लाईक वे मोर इझियर, खूप इझी आहे. सी, सिम्पल सिंटॅक्स, राईट ॲज यू थिंक, आउटपुट ओरिएंटेड, एक्सटेन्शन डॉट पी वाय, जुपिटर नोटबुक डॉट आय पी वाय एन बी. तर आय होप तुम्हाला हे दोन एक्सटेन्शन्स मी एक्सप्लेन केले होते. डॉट आय पी वाय एन बी कसलं एक्सटेन्शन आहे सांगितलं होतं ना. इट्स द एक्सटेन्शन ऑफ जुपिटर नोटबुक अँड डॉट पी वाय इज ऑफ पायथन स्क्रिप्ट. करेक्ट? येस और नो? ओके. यस सर. ओके, गुड. चलो, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. जैसे आपने लाइक यू मस्ट हैव डन समवेयर द अदर विद दिस कोड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना. ठीक है, एक सिंपल कोड ले लिया मैंने, ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया. चलो देखो आ गया, शिफ्ट प्लस एंटर प्रिंट्स योर वैल्यू. ठीक है, आ गया. ठीक है, अभी कमेंट क्या होते हैं. तो कमेंट, अभी देखो ये पूरी चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, इसमें से प्रिंट हमने इसको एग्जीक्यूट किया और आउटपुट में क्या आया, हेलो वर्ल्ड. ठीक है. पाइथन में कमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती. ठीक है, जैसे, और उसको कैसे दिया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है. सबसे पहले हमको देनी होती है एक हैश साइन. ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, डोंट वरी. दिस इज अ कमेंट. ठीक है, दिस इज अ कमेंट. अगर मैंने उसको अभी प्रिंट किया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है इस स्टेटमेंट को, सी, बस एग्जीक्यूट हो गई है, आउटपुट नहीं आया. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर कमेंट. तो कमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर यही कमेंट मैं यहाँ पे दे दूँ, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, देखो फिर से प्रिंट किया तो बस हेलो वर्ल्ड आया, है ना. तो पाइथन में कमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती. अभी आप बोलोगे सर अगर एग्जीक्यूट नहीं होती वो तो दी क्यों जाती है, क्यों आप कमेंट्स लिख रहे हो यहाँ पे. तो कमेंट्स इज रिटन फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सपोज अगर आप, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग इन शिफ्ट्स, ठीक है, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, आपने कुछ कोड कर लिया है, देयर इज अ पर्सन कमिंग इन द इवनिंग शिफ्ट, तो उसको समझना चाहिए आपने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया है. ठीक है, जिसे हम, और इसी चीज़ को हम नीट एंड लेबल कोडिंग भी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, और एक हम एक लेट्स हमने एक सिंपल प्रोग्राम ले लिया जहाँ पे ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू हमने ले लिया 10. ठीक है, बी इक्वल्स टू हमने लिया 20 और सी इक्वल्स टू हमने ले लिया ए प्लस बी. ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया. कुछ नहीं, ये बस समझ लो, ये लाइक जस्ट लुक एट इट. कमेंट्स ही सीख रहे हैं हम लोग, अभी हमने ए प्लस बी कुछ नहीं सीखा, सीखेंगे आगे. ठीक है, सी. ठीक है, और मैंने इसको कर दिया प्रिंट. कितना आंसर आना चाहिए, 30. ठीक है, अभी इसी प्रोग्राम को मैं कब, आई जस्ट डू कमांड सी. ठीक है, यहाँ पे इस सेल पे मैं लिखूँगा
लिख दिया दिस इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हियर वी आर डूइंग द एडिशन, ठीक है। getting the output printed, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, देखो सेम आया, सेम आया, ठीक है। कुछ डिफरेंस है, आ गया। नाउ सेकेंड कोड में आपको और अच्छे से समझ रहा है कि हमने क्या किया है, इसीलिए हम कमेंट्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा समझो, ठीक है। अभी ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया। आई विल शो यू वन प्रोग्राम। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी हमने कमेंट्स दिए हैं। जस्ट लेट मी जूम इन मोर, मतलब आपको दिखेगा, ठीक है। देखो डिस्प्ले टॉप रोज, ठीक है। ये फंक्शन हम पांडास में सीखेंगे, ठीक है। पर अभी एज ए कोडर मुझे समझ गया कि डी एफ डॉट हेड मतलब इन्होंने क्या किया कि पहले 5 रोज को यहाँ पे प्रिंट करवाया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऊपर अपलोड द एक्सेल डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट को अपलोड किया है पाइथन में, ठीक है, पंडाज में, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यहाँ पे हमने लेबल इनकोडिंग किया है, ठीक है। ड्रॉप डेट कॉलम टू अवॉइड, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कमेंट्स है, ठीक है। तो आप सबको समझा कि कमेंट्स वेरी स्पेसिफिकली हम क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। एवरीवन, मेघना, गीतांजलि, गौरव, पीयूष, प्रवीण, प्रणव, तेजस, वैष्णवी, सुशीर, सगळ्यांना समजलं, ठीक आहे। कमेंट्स खूप सिम्पल आहे, अजून आपण काहीच कोड केलं नाही, फक्त एक लाईन ऑफ कोड आपण लिहिली आहे, दॅट इज नथिंग बट युअर कमेंट्स। आणि ते कसे देतो आपण, कुठल्या पण कोडला, ठीक आहे, हॅश साईन देऊन दिस इज अ कमेंट, ठीक आहे। शिफ्ट एंटर। आता याचं थिअरॉटिकली कमेंट काय सांगतं आपल्याला, कमेंट्स कॅन बी यूज टू एक्सप्लेन पायथन कोड, ठीक आहे। सी, ठीक आहे। कमेंट्स कॅन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, जसं आपण आता करून बघितलं, ठीक आहे। इथे बघा रीडेबलचा अर्थ काय म्हणतोय ते, हे बघा इथे एवढं समजत होतं का नीट, नाही बघा इथे इथे व्यवस्थित कळतंय, ठीक आहे। हा तर सिम्पल प्रोग्राम आहे, बट अगेन जस्ट टू डिफरन्शिएट बिटवीन दिस टू, दिस वॉज इनफ, ठीक आहे। नंतर कमेंट्स कॅन बी यूज टू प्रिव्हेंट एक्झिक्युशन व्हेन टेस्टिंग कोड, ठीक है। कमेंट स्टार्ट विथ हैश एंड पाइथन विल इग्नोर देम, ठीक है। सी, पाइथन जस्ट इग्नोर दिस कमेंट्स, है ना, उसे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, ठीक है। दिस वॉज नथिंग बट योर कमेंट्स। वैसे ही देयर इज ऑल्सो वन कंसेप्ट कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। अभी मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, उसे हम ट्रिपल कोट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। हाय देयर, देखो अभी इसका कैसा होता है, ठीक है। ये इसका आउटपुट आता है, ठीक है, बट दैट कम्स अंडर इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। अगर मैं इसी को a इक्वल्स टू कर देता और प्रिंट ए कहता, ये देखो तब वो हट जाएगा, तब ये एज अ स्ट्रिंग पकड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस एज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट हम क्यों देते हैं वेरी पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत बार, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैश दिस, ठीक है, दिस इज अ कमेंट, ठीक है, अगेन हैश हियर वी आर कंटिन्यूइंग इट, ठीक है ना,
ऐसा आप हर बार नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कमेंट्स. नथिंग मच टू लर्न इन दिस. बस इतना समझ लेना है आपको कि यहाँ पे आप कमेंट्स कैसे यूज़ करते हो. ठीक है, एज साइन देना है एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है, ओके. सर्वांना समझ लो क्या है. ठीक है, मैं आपको एक फाइल भी दूंगा एवरी डे. यू जस्ट हैव टू देखो मल्टी लाइन कमेंट सब दिया है यहाँ पे, आपको बस करके देखना है. ठीक है, समझ लो. कमेंट सर्वाना, कमेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स. गुड. ओके, विल मूव अहेड विथ वेरिएबल्स. ठीक है, इसके लिए आई नीड फाइल. ओके, चलो. पाइथन वेरिएबल्स एंड रिजर्व वर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले अभी आगे देखो. हमने यहाँ पे कुछ किया था a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू a प्लस बी प्रिंट c. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक से समझो, जिनमें हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, कुछ कैरेक्टर, कुछ एंटिटी, कुछ वर्ड स्टोर करते हैं. तो अब हमने यहाँ पे 5 को किस में स्टोर किया था, a में. 10 को किस में किया था, b में. करेक्ट. a प्लस बी को किस में किया था, c में. तो आपके वेरिएबल्स क्या हो गए, ए, बी और सी. ये तीनों क्या हो गए आपके वेरिएबल्स. जैसे यहाँ पे देखो, मैंने किया a इक्वल्स टू हेलो नहीं 60. ठीक है, b इक्वल्स टू 45. ठीक है, तो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो गए, a और b. ठीक आहे, याला म्हणतात व्हेरिएबल्स. ठीक आहे, आताच जर मला असं द्यायचं होतं c इक्वल्स टू एक नाव द्यायचं कृष्णा. ठीक आहे, ठीक. आता तुम्ही म्हणाल सर इथे आपण डबल कोट्स नाही वापरले, इथे वापरले का, कारण की हा एक वर्ड आहे. ठीक आहे, किंवा सेंटेन्स आहे. व्हेनेवर पायथनमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, हे शिकू आपण. व्हेनेवर वी राईट any word or a sentence, then it should be written in double inverted comma. ठीक आहे, कृष्णा. ओके, ठीक आहे. आणि नंतर मग याला प्रिंट करायचं. सिम्पल. प्रिंट कशाला करायचं आहे, लेट्स से एला करायचं आहे. ठीक आहे, सी ए. तेच काय आलं 60, तेच मी सीला केलं तर काय येईल, कृष्णा. आणि बाय द वे जर मी आता इथून हे काढलं, प्रिंट ए केलं, ओके एक सेकंड, इंडेंट. ठीक है, सी इट इग्नोर्ड, है ना, मल्टी लाइन कमेंट. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक हो गया. वैसा ही एक एग्जाम्पल नीचे देख लो. देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू हमने लिया 45, b इक्वल्स टू 10. अभी सी डी. अभी आप बोलोगे सर क्या हम बस a b c ऐसे ही नंबर्स ले सकते हैं क्या, नहीं. आप कुछ भी ले सकते हो. लेट्स से नेम, है ना, एज, सी डी, सॉरी सी डी, क्रेडिट्स नहीं, सी डी, सी जी. ठीक है, आपका जो भी नाम है. ठीक है, बी एच आई, क्या, प्रथमेश इक्वल्स टू 1. ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बट उसके लिए भी उसका भी एक सिंटैक्स होता है वेरिएबल्स लिखने का भी. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, कभी भी आप वेरिएबल्स को कुछ ऐसा साइन नहीं दे सकते. ठीक है, तो फिर वो खुद को एक स्ट्रिंग या फिर एक
कमेंट समझ लेगा अगर आपने कुछ कुछ असाइन नहीं किया तो, ठीक है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी उसके लिए एक आप मेरे पास आई हैव क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ, जहाँ पे यू हैव रूल्स, ठीक है, देख लो। ये जो टेबल है इसको रट लेना यहाँ तक के, ठीक है, 6 और 7 मत, उसके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं क्या स्टार्टिंग में किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में? नहीं, ठीक है। लास्ट में यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, चलो करके देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा 1 2 3, मैंने लिया प्रथमेश, देखो यही पे आ गया रेड, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को अगर हम उल्टा कर सकते हैं क्या, प्रथमेश 1 2 3 इक्वल्स टू, देखो कर सकते हो, ठीक है। ये रूल्स हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप दो वर्ड्स के बीच बीच में कैन यू यूज अ पर्टिकुलर नंबर? यस, यू कैन यूज दैट, ठीक है। आप कुछ स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे टू नंबर्स के बीच में, जैसे हाई टू यू इक्वल्स टू, देखो पकड़ लिया उसने एज ए वेरिएबल, ठीक है। बस आप स्टार्टिंग में यूज, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कमेंट करके, कैन नॉट यूज एट द स्टार्ट, ठीक है, नंबर, ठीक है। बीच में आप यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज करते हो, यस, ठीक है। अभी वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर था, आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड, ठीक है, परसेंटेज, आप ये सब यूज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज सी अंडरस्कोर्स, ठीक है। देखो अंडरस्कोर्स, जैसे हाय देयर, इसको मैंने इक्वल टू साइन दे दी गाइस, ठीक है। चलो या फिर मैं, ठीक है, देखो अब इसको भी एज अ वेरिएबल यू कैन यूज दिस एज अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें वी कैन स्टोर वॉट एवर डेटा वी हैव, ठीक है। अभी आपने एक चीज़ ऐसी पढ़ी होगी, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड मतलब ये जो है ना ABCD नेम, है ना, संदेश अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है, ए इक्वल्स टू 456 सेल्स इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अभी इस ए को आपको बताना नहीं पड़ता कि 456 एक नंबर है, ठीक है। सेल्स को आपको नहीं बताना सकता, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेल सेल्स दैट 2000 इज अ नंबर। आपको नेम को नहीं बताना पड़ेगा कि कृष्णा इज अ वर्ड, ठीक है। वो खुद बस खुद समझ जाता है कि आपने जो डेटा स्टोर किया है वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। सो दिस टेल्स यू दैट पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, ठीक है। अगर किसी ने जावा वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है, जावा C++, तो आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि इंट है क्या, या फिर स्ट्रिंग है, या फिर डेसिमल मतलब कि फ्लोट है, फिर कैरेक्टर है। किसी ने पढ़ी है जावा यहाँ पे? किसको पता है ये C++? अगर किसी ने किया होगा तो पता होगा, आपको पहले बोलना पड़ता है वेरिएबल को कि तुम में जो मैं डेटा स्टोर करने वाला हूँ वो क्या है, ठीक है। पाइथन में वैसा नहीं करना पड़ता है, इसीलिए पाइथन इज कॉल्ड एज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है। तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है। सो वेरिएबल नेम्स देखो, अनिल पाटिल अंडरस्कोर 45, ठीक है, फिर हमने अनिल को प्रिंट किया, फिर रोहित 45 इक्वल्स टू अभी, ठीक है, दोनों को भी प्रिंट किया हमने, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट लाइक द वे यू राइट योर वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ विल सी डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे हमने अभी किया नेम, अभी हम वापस ले लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, यहीं पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हमने ले लिया आईडी, आईडी नहीं, नंबर, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ मैं, चलो फ़ोन नंबर। अभी आपको समझेगा कि मैंने क्यों अंडरस्कोर लिया और क्या क्या ले सकता हूँ मैं वहाँ पे, बस इतना आप कहा गया,
यस, बस आप इतना टेबल समझ जाओ, 6 और 7 भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इतना समझ जाओ, रेस्ट एवरीथिंग इज डन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। मैंने फ़ोन नंबर ले लिया से कुछ भी, ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने रैंडम, मैंने दे दिया एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है, मैंने दे दिया अंडर नेम दे दिया मैंने रितेश। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि वर्ड को आप हमेशा किस में लिखते हो, डबल स्ट्रिंग्स में। ठीक है, और मैंने दे दिया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, हम डेटा साइंस दे देते हैं, चलो INC। ठीक है, हमने डेटा साइंस दे दिया। अभी मैंने इन तीनों चीज़ को मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, प्रिंट मैंने ले लिया फ़ोन नंबर, चलो ठीक है, नेक्स्ट मैंने प्रिंट ले लिया EMP नेम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने प्रिंट ले लिया डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स भी आप दे सकते हो, दिस इज़ अ नंबर। ठीक है, दिस इज़ द एम्प्लॉय नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ द डिपार्टमेंट, और नीचे आप दे देना हियर वी आर प्रिंटिंग। ठीक है, फिर मैंने शिफ्ट एंटर, देखो आ गया नंबर, रितेश और डेटा साइंस, है ना। यहाँ पे हमने ये किया था, लाइक वी डिड दिस थिंग। ठीक है, नंबर आ गया। अभी मुझे ये तीनों चीज़ें एक लाइन में चाहिए, ये। ठीक है, तो इट कम्स अंडर, देखो यहाँ पे भी हमने इसे एग्जांपल दिया था, नेम इक्वल्स टू मानसी, एज 20, कोर्स डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अगर हमको यही सब चीज़ें लेट्स से एक लाइन में चाहिए, जैसे हमने ले लिया फ़ोन नंबर कॉमा EMP नेम कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया था हमने, नंबर कुछ भी, चलो ये ले लेगा, कमांड C, कमांड V। फिर बाद में मैं क्या, रितेश, रितेश हो गया था वो। ठीक है, और नेक्स्ट कॉमा देके मैं करता हूँ डेटा साइंस। स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, और देन मैंने प्रिंट किया। अभी यहाँ पे अगर मैंने फ़ोन नंबर प्रिंट किया तो क्या आंसर आएगा, देखो नंबर आ गया, करेक्ट। वही अगर मैं प्रिंट करता एम्प्लॉय नेम तो क्या आंसर आता, रितेश। ठीक है, वही अगर मैं डिपार्टमेंट करता तो डेटा साइंस, करेक्ट, करेक्ट। सो समजलं का काय केलं इथे आपण, खूप इझी आहे, जस्ट वी डिडंट डू एनीथिंग फॅन्सी थिंग। ठीक है, बस हमने अब तक क्या किया था, मैंने आपको वेरिएबल्स के कुछ रूल्स बताए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक 3 वेरिएबल्स लिए, उसमें कुछ डेटा स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। तो उसी चीज़ को, वेरिएबल्स को लिखने के और प्रिंट करवाने के कितने अलग 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 तरीके हैं वो मैंने आपको बस बताया। सी, एक लाइन में मैंने लिखा। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड, दैट इज नथिंग बट योर नेम, एज, और एक इक्वल टू साइन है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल समझ लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखो, नेम मानसी, एज 20, कोर्स डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, फिर प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट को देखो एक लाइन में आ गया। अभी हमको ऐसा चाहिए था, मानसी 20 डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, देखो एक फिर हमने इसमें ले लिया। ठीक है, बाद में फिर हम ठीक है, चलो
तो इसी चीज़ को हम देखो एक लाइन में भी कर सकते हैं, सेम सेम, नथिंग मोर मच। ठीक है, देखो दिस डेटा साइंस जैसा यहाँ पे आया था, नेम एज कोर्स मानसी 20 डेटा एनालिटिक्स, कुछ नहीं किया है। जैसे हम एक लाइन में हम अभी तक लिख रहे थे, बस उसको अलग अलग लाइन्स में लिख रहे थे, उसमें हमने लाइन ऑफ कोड पाइथन के जो कम कर दिए। ठीक है, एक इसमें लिख लिया, आपको आप दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर मुझे तीनों वेरिएबल्स को सेम ये देना है, वैल्यू देनी है, जैसे ए को भी मुझे 10 देनी है, बी को भी मुझे 10 देनी है, और सी को भी मुझे 10 में डेटा स्टोर करना है, तो हम एक ही वेरिएबल में कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इन वन वेरिएबल, एक ही तरीके में। ठीक है, सी इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट ए किया तो देखो 10 आएगा, मैंने अगर प्रिंट बी किया तो वापस 10 आएगा, सी किया तो वापस 10 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक साइन को देखो जैसे नीचे रोहन इक्वल्स टू अविनाश इक्वल्स टू रुशाली इक्वल्स टू डेटा एनालिटिक्स, प्रिंट रुशाली तो क्या आया, डेटा एनालिटिक्स। प्रिंट अविनाश करता तो क्या आता, सेम, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सेल प्रॉफिट क्वांटिटी नेम इक्वल्स टू 1 55 23 और राम। ठीक है, फिर हमने चारों को प्रिंट किया, देखो आ गया, है ना। फिर हमने प्रॉफिट सेल और क्वांटिटी को 888 किया, करेक्ट, तो उसका भी आंसर आ गया, प्रिंट सेल। ठीक है, कुछ नहीं, ये बस डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेरिएबल्स हो गए, जिसमें हमने दो तरीके सीखे। सबसे पहले व्हेन वी राइट इन वन लाइन, और सेकेंडली जब एक वेरिएबल को लाइक वी स्टोर सेम डेटा इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो एक चीज़ देखी। ठीक है, आपको ये सब यहाँ पे दिया भी है, जस्ट यू हैव टू कोड। देखो आपको करना है बस। ठीक है, देखो डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग, आपको खुद से एग्जाम्पल लेके आपको करके देखना है। ठीक है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, आपने एक बात सुनी होगी, पाइथन इज केस सेंसिटिव। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से प्रणव। ठीक है, चलो हमने ले लिया प्रणव। ठीक है, नीचे मैंने ले लिया पी प्रणव। ठीक है, फिर मैंने ले लिया प्रणव। मुझे कौन बोलेगा तीनों में क्या डिफरेंस है? Anyone, they can switch on their mic and tell me the difference. कैपिटल एंड तो स्मॉल। टाइपिंग केस। ठीक है, बोलो सबसे पहला क्या वाला क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट, स्मॉल। और ये वाला लास्ट वाला बस पी कैपिटल है। ठीक है, अगर मैंने इसको प्रिंट किया प्रणव तो क्या आना चाहिए आंसर? क्या लगता है? लोअर केस। लोअर केस, करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वही अगर मैं प्रिंट करवाता प्रणव तो क्या आंसर आता? कैपिटल। ठीक है, अभी आप पाइथन इज केस सेंसिटिव, मतलब अगर आपने सेम वर्ड भी यूज़ किया, अगर उसके कुछ अलग अलग रहे, लेकिन मतलब पाइथन प्रणव नहीं समझेगा, पाइथन समझेगा कि आपने कौन सी चीज़ कौन से इनिशियल्स में लिखी है, लोअर केस में लिखी है, अपर केस में लिखी है। जैसे प्रणव को हमने अलग अलग लिखा, ठीक है, तो उसने अलग अलग समझा। अगर मैं सेम प्रणव को लेता तो जो लास्ट वाला है, आप ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। ए इक्वल्स टू आपने 10 देना, वापस ए इक्वल्स टू आप 10 देना। ठीक है, ए इक्वल्स टू आपने वापस चलो 20 देना। ठीक है, आप इसको प्रिंट करके देखना। ठीक है, ट्राई टू प्रिंट दिस। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10, और आंसर मुझे बताओ क्या आता है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने क्या समझा, प्रणव वर्ड तो सेम है, लेकिन क्या है उसको लिखने का तरीका कैजुअल नहीं बट थोड़ा अलग है ना।
प्रणव को हमने पूरा कैपिटल में लिखा, नेक्स्ट प्रणव को हमने लोअर केस में लिखा, यहाँ पे पी कैपिटल, रेस्ट हमने सब स्मॉल लोअर केस में लिखा, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले को प्रिंट करता तो प्रणव PRA, देखो तब क्या आता, फर्स्ट पी कैपिटल सी। तो यही लाइक द मेन मोटिव ऑफ टेलिंग दिस इज पाइथन इज केस सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे प्रणव कि आपको बताना पड़ेगा, मतलब जिस यू नीड टू यू नो एक्सप्लेन इट इंटरव्यूज़ में। पाइथन इज केस सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने सपोज सेम वर्ड ले लिया लेकिन उसके जो अल्फ़ाबेट्स आपने चेंज कर लिए, तो पाइथन लाइक नेवर, इट नेवर अंडरस्टैंड्स द वर्ड, ठीक है। आपने किस में उसको किस तरीके से लिखा है, ठीक है, इट अंडरस्टैंड्स दैट पार्ट, ठीक आहे. समजलं सगळ्यांना, केस सेन्सिटिव्ह समजलं थोडक्यात. एक एक्झाम्पल देऊन नीट समजेल. गीतांजली, गौरव, प्रणव, प्रवीण, प्रेरणा, रोहन. गुड, ठीक आहे. सो दिस वॉज द सिम्पल थिंग. पायथन इज केस सेन्सिटिव्ह, ठीक आहे. आता तुम्हाला एक थोडा ॲडव्हान्स पार्ट, ठीक आहे. जर तुम्ही बघायचं आत्तापर्यंत तुम्ही किती व्हेरिएबल्स वापरले, तर एक पायथनचा एक फंक्शन आहे, त्याला कसं देतात, पर्सेंटेजची साईन आणि WHOS वूज, ठीक आहे. शिफ्ट एंटर. हे बघा, प्रणव टाईप काय होता, स्ट्रिंग. काय डेटा स्टोअर होता, कॅपिटल. प्रणव काय होतं, स्ट्रिंग, फर्स्ट पी कॅपिटल, ठीक आहे. अविनाश, ठीक आहे, ओके. अविनाश, मग डिपार्टमेंट है ना, एम्प्लॉई नेम आपण रितेश घेतलं होतं, ऋषाली डेटा अनालिटिक्स, फोन नंबर घेतला होता आपण एक, ठीक आहे. हुज फंक्शन काय सांगतो, इट गिव्स. तुम्हाला जर इंटरव्ह्यूमध्ये विचारलं, इफ वी हॅव मल्टिपल व्हेरिएबल्स यूज्ड अँड वी आर वी डोंट नो, असे सिनेरिओ बेस्ड क्वेश्चनमध्ये विचारतात, तर त्याला आन्सर करायचं, येस सर वी कॅन फाइंड आउट दॅट विच व्हेरिएबल, what data type is known and what data has been stored, ठीक आहे. that can be done with the help of person whose function, ठीक आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला बघायचं आहे अजून एक गोष्ट, एक एक्स्ट्रा थिंग, की कुठे गेला, एक एक्झाम्पल घेऊ आपण, ठीक आहे. हा जो आपण इथे फोन नंबर घेतलेला ना, ठीक आहे. फोन नंबर जो आहे, एम्प्लॉई नेम जो आहे, हा व्हेरिएबल रॅमवरती याचा मेमरी ॲड्रेस काय आहे, कुठे स्टोअर आहे हा, ठीक आहे, बॅकएंडमध्ये. तर तो कसा फाइंड करता, त्याचा मेमरी ॲड्रेस कसा फाइंड करता, ID, पर्सेंटेज आणि फोन नंबर, ठीक आहे. तो तुम्हाला एक मेमरी ॲड्रेस देईल की हा तुमचा डिव्हाइसमध्ये कुठे स्टोअर्ड आहे, ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट युअर मेमरी ॲड्रेस. ID फंक्शन गिव्स यू युअर, ठीक आहे, सिम्पल. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लाईक आय जस्ट टोल्ड यू वन थिंग, दॅट यू कांट यूज हे दोन वर्ड्स विसरून जा, डेफ आणि इफ, ठीक आहे. ते तुम्ही यूज तर नाही करू शकत, बट लाईक हे बघा इथे दिलं होतं बाय द वे, केस सेन्सिटिव्ह. तर आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल व्हॉट डू मीन बाय केस सेन्सिटिव्ह, ठीक आहे. डेफ आणि इफ, ठीक आहे. सो दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, डोंट वरी, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है. सो पाइथन में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप वेरिएबल्स के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पाइथन ने वो किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ किए हैं. तो वो वर्ड्स कौन से हैं, ये वाले, एक सेकेंड, सी, रिजर्व वर्ड्स. उसे हम की वर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं. फॉल्स, नन, अवेट, एल्स, इम्पोर्ट, पास, ठीक है. ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप एज अ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. अभी आप बोलोगे सर हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं. आई मीन लर्न करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ठीक है. आप जैसे जैसे आप पाइथन सीखोगे वैसे वैसे आपको समझ जाएगा कि ये लाइक यू योर सेल्फ विल गेट टू नो दैट येस वी डोंट हैव टू यूज़ दिस वर्ड एज अ वेरिएबल, ठीक है. जैसे आप इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, है ना, आप इन नहीं यूज़ कर सकते, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना. ये सब वर्ड्स है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स है जो आप यूज़ नहीं कर सकते. पाइथन कुछ ना कुछ उनके लिए, लाइक दे हैव सम बैक एंड पार्ट, उनके कुछ ना कुछ वर्ड असाइन होता है, ठीक है. आपको बस फाइंड करना है आप प्रिंट यूज़ कर सकते हो या नहीं, ठीक है. दैट्स योर होमवर्क, ठीक है. नाउ योर होमवर्क फॉर टुडे इज, देखो क्या करना है आपको, मल्टीलाइन कमेंट्स करके देखने हैं, ठीक है. वेरिएबल्स
खुद के कुछ वेरिएबल्स लिखो तो यहाँ से आप कोड कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग नाम, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव मतलब क्या, वो जो प्रणव का एग्जांपल है वैसे कुछ एग्जांपल लेके देखो, और रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, करके देखो जो मैंने प्रिंट का आपको बोला है, ठीक है। ये आपको हर रोज़ आपको एक कुछ ना कुछ फाइल मिलेंगी, जैसे हम कल जब मैन विल स्टडी डेटा टाइप्स तो उसकी एक फ़ाइल मिलेंगी, फिर ऑपरेटर्स की आपको एक मिल जाएगी, ठीक है। जैसे जो फाइल्स है आपको मिलेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो येस, दॅट वॉज ऑल फॉर टुडे. एनी डाउट्स? काय डाऊट कोणाला? येस और नो? सगळ्यांना समजलं काय केलं आपण आज? सिम्पल कमेंट्स Yes. पासून सुरू केली, ठीक आहे ना. तर व्हेरिएबल्स, डिफरंट वेज ऑफ असाइन. येस, देन फ्रॉम टुमॉरो विल स्टार्ट विथ डेटा टाइप्स, ठीक है.